Dear students, today we are going to cover some problems from chemical bonding and molecular structure. First problem, the nitrogen atoms in NH3, NH2 negative and NH4 positive are all surrounded by 8 electrons when these pieces are arranged in increasing order of HNH bond angle. करेक्ट ऑर्डर इज, जब भी आपको बॉन्ड एंगल निकालना है तो सबसे पहले आपको सेंट्रल एटम की हाइब्रिडेशन निकालनी है। अगर हाइब्रिडेशन डिफरेंट है तो sp का बॉन्ड एंगल sp2 से ज्यादा होगा, sp2 का sp3 से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर लोन पेयर काउंट करें। NH3 में नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर काउंट करने हैं। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 हाइड्रोजन को 3। तो यहाँ पर लोन पेयर कितने 1। इसका मीनिंग इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी sp3 होगी। अब आपको NH2 नेगेटिव में चेक करना है। 2 बॉन्ड पेयर, नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, 1 नेगेटिव का मीनिंग 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। 6 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में है। एक हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। 4 इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या है 2 लोन पेयर। यहाँ पर हम देखें तो नाइट्रोजन के अराउंड 4 एटम्स हैं, तो यहाँ पर 4 बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर हमें निकालने हैं। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, पॉजिटिव का मीनिंग 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। एक हाइड्रोजन को 1 चाहिए, 4 हाइड्रोजन को 4, तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन जो नॉन बॉन्डिंग है वो बचा नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0 लोन पेयर होंगे। अगर आप यहाँ पर चेक करें H की वैल्यू 4 आ रही है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो यहाँ भी हाइब्रिडेशन क्या होगी sp3, यहाँ भी sp3 होगी। तो जब हाइब्रिडेशन सेम होती है तो उस केस में हम क्या कहते हैं, जो बॉन्ड एंगल है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा लोन पेयर किसमें NH2 नेगेटिव में, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। इसमें 1 लोन पेयर है, इसमें 1 भी नहीं है, तो सबसे कम इसका, उससे ज्यादा इसका है। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल है NH4 पॉजिटिव का। तो अगर हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो आपका आंसर डी सेटिस्फाई हो रहा है। क्लियर? द स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SiCH3 4 टाइम्स। सिलिकॉन के अराउंड 4 मिथाइल हैं। इसका मीनिंग सिलिकॉन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। जितने बॉन्ड पेयर होंगे, लोन पेयर देखें यहाँ पर सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज कर लिए हैं, तो 0 लोन पेयर है। तो यहाँ H की वैल्यू क्या है 4, इसका मीनिंग इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी sp3 होगी। और sp3 के कॉरेस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री क्या होती है टेट्राहेड्रल, इसलिए आपका आंसर क्या है टेट्राहेड्रल एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर पोलर, जिसमें सेंट्रल एटम के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो, सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ऐसा मॉलिक्यूल क्या होगा पोलर होगा, क्योंकि पोलर के लिए ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए इरेगुलर होनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें कितने बॉन्ड पेयर हैं 2। क्लोरीन के पास लोन पेयर कितने हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए, 2 ऑक्सीजन को 4, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 3/2 मीन्स 1.5 लोन पेयर। तो इसकी ज्योमेट्री इरेगुलर होगी। SO2 2 बॉन्ड पेयर, सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए, 2 ऑक्सीजन को 4 चाहिए, तो जो यहाँ पर डिफरेंस है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपको यहाँ पर 1 लोन पेयर मिल रहा है। NO2 2 बॉन्ड पेयर, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है,
एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए, 2 ऑक्सीजन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, इसका मीनिंग हाफ लोन पेयर। तो इन सभी मॉलिक्यूल में अगर हम चेक करें तो यहाँ पर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। इनकी जो ज्योमेट्री है वो इरेगुलर है, और जिनकी ज्योमेट्री इरेगुलर होगी वो क्या होंगे, पोलर होंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। Which among the following is isostructural with HCF4? फर्स्ट मॉलिक्यूल दिया हुआ है ICl3, सेकंड PCl4 1 पॉजिटिव, थर्ड ICl4 1 नेगेटिव, फोर्थ HCO3। तो सबसे पहले हम HCF4 के अंदर बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालते हैं। यहाँ पर 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है। जिनोन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 फ्लोरीन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जो 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, 2 लोन पेयर। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो शेप होती है वो क्या होती है, स्क्वायर प्लानर। आइसोस्ट्रक्चरल का मीनिंग क्या है, स्ट्रक्चर सेम होनी चाहिए। ICl3 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक क्लोरीन को 1 चाहिए, 3 क्लोरीन को 3। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको 2 लोन पेयर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इसके कोरस्पॉन्डिंग पैटर्न क्या बनता है, टी शेप्ड। PCl4 पॉजिटिव 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल पैटर्न होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 टेट्राहेड्रल पैटर्न। HCO3 यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है, तो ये पिरामिडल है। ICl4 नेगेटिव 4 बॉन्ड पेयर, आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। नेगेटिव पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है, मॉलिक्यूल के ऊपर सेंट्रल एटम ने या तो इलेक्ट्रॉन का गेन किया या फिर लॉस किया। तो यहाँ 1 नेगेटिव है, तो आयोडीन ने 1 इलेक्ट्रॉन का गेन किया है। 7 से 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 1 क्लोरीन को 1 चाहिए, 4 क्लोरीन को 4। तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मीनिंग यहाँ पर 2 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर है, तो इसका भी जो शेप होगा वो क्या होगा, स्क्वायर प्लानर होगा। तो आप ये कह सकते हैं ICl4 नेगेटिव एंड HCF4 ये क्या है, आइसोस्ट्रक्चरल है। विच इज ए पेयर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। पैरामैग्नेटिक क्या होंगे, जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। K और 2 मीन्स K पॉजिटिव और 2 1 नेगेटिव। और 2 1 नेगेटिव आपको पता है ऑक्सीजन के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर उसने 1 इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस किया तो अभी भी उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मीनिंग यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। इनको हम अलग अलग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, ये कोवलेंट कंपाउंड है, तो यहाँ पर हम इनको अलग नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8, अनदर ऑक्सीजन के पास 8। तो यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन है। जब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन अनपेड होगा, तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों स्पीसीज क्या है, पैरामैग्नेटिक है। यहाँ पर चेक करते हैं, ये आयनिक है, 1 पोटेशियम के पास +1, 2 पोटेशियम के पास +2। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, O2 2 नेगेटिव। O2 के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया तो दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन पेड हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर चेक करें, 1 ऑक्सीजन के पास 2 नेगेटिव आएगा। अब 10 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ चुका है। जिसका कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस वाला होगा उसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। N2O2 यहाँ पर इवन इलेक्ट्रॉन है। एक्चुअल में जो NO है उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है,
दो NO आपस में कंबाइन हो जाएंगे, अपने अनपेड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर देंगे। इसलिए इस टाइप की स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, डाइमर, जो दो मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बनी हो। तो यहाँ पर भी कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये पेयर में दोनों स्पीसीज पैरामैग्नेटिक नहीं है। किस केस में सेंट्रल एटम की हाइब्रिडेशन चेंज हो जाएगी, NH3 NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि जब NH3 H+ के साथ कंबाइन होगा तो ये NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, यहाँ पर 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, यहाँ भी H की वैल्यू 4 है, यहाँ भी H की वैल्यू क्या है 4। तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या होगी दोनों केस में, sp3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रल एटम की हाइब्रिडेशन चेंज नहीं हो रही है। H3BO3, बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तीनों इसने शेयरिंग में यूज कर दिए हैं। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर है, इसका मीनिंग इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। अब ये OH नेगेटिव के साथ कंबाइन हो रहा है, इसका मीनिंग जो इसका वैकेंट ऑर्बिटल है वो इसके फुली फिल्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। अब देखो यहाँ पर कितने बॉन्ड पेयर हैं, 4, लोन पेयर कितने हैं बोरॉन के पास, 0। तो H की वैल्यू यहाँ पर 4 है, इसका मीनिंग इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। तो जब H3BO3 OH नेगेटिव के साथ कंबाइन हो रहा है तो उस केस में एक नया बॉन्ड बन रहा है। तो बॉन्ड पेयर 3 से 4 हो रहे हैं। पहले भी इसके पास लोन पेयर नहीं था, अभी भी लोन पेयर नहीं है। पहले इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल था, अब क्या हो गया, फुली फिल्ड ऑर्बिटल। इसलिए हाइब्रिडेशन यहाँ पर क्या हो रही है, चेंज। NH3 NH2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, दोनों केस में H की वैल्यू 4 आ रही है, तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, सेम होगी। वाटर H+ के साथ कंबाइन हो रहा है, H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है। इसके पास 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हैं, यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है। तो यहाँ पर H की वैल्यू 4 आ रही है, इसका मीनिंग इन दोनों केस में हाइब्रिडेशन क्या होगी, सेम होगी। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, बी। Which of the following is an example of superoctet molecule? Superoctet molecule का मीनिंग क्या है, आउटमोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें क्लोरीन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के अराउंड 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ शेयर कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्लोरीन के अराउंड 3 तो बॉन्ड हो चुके हैं, 7 में से ये 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज कर चुका है, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं। तो अब इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं तो कितने हैं, 10। तो ये सुपर ऑक्टेट है। PCl5 में फास्फोरस क्लोरीन में 5 बॉन्ड है, तो 5 बॉन्ड का मीनिंग क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर भी ऑक्टेट से ज्यादा है। IF7 में आयोडीन और फ्लोरीन में टोटल 7 बॉन्ड्स हैं, तो 7 बॉन्ड का मीनिंग क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन, जिसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे केस को हम एक्सपेंडेड ऑक्टेट या फिर सुपर ऑक्टेट कह सकते हैं। तो यहाँ पर सभी इसको फॉलो कर रहे हैं, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, डी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल? आपने पढ़ा हुआ है कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं, लेकिन आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल। तो आपको आयनिक सॉलिड देखना है, ये कोवलेंट सॉलिड है, ये कोवलेंट सॉलिड है, ये कोवलेंट सॉलिड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेटल नॉन मेटल दोनों है, तो इसके जो बॉन्ड्स होंगे वो क्या होंगे, नॉन डायरेक्शनल होंगे।
NH3 and BF3 combines readily because of the formation of, देखो NH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, BF3 में बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। जब फुली फिल्ड ऑर्बिटल और वैकेंट ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो बॉन्ड कौन सा बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसलिए आपका आंसर क्या होगा? सी। विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय VBT। VBT में हमने ओवरलैपिंग के बारे में स्टडी किया था, बॉन्ड फॉर्मेशन के रिगार्डिंग स्टडी किया था, वेस्पर का यूज कर शेप के रिगार्डिंग भी डिस्कशन किया था। लेकिन VBT पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ये इसकी लिमिटेशन है। लैटिस एनर्जी ऑफ बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट आर इन द ऑर्डर। जो लैटिस एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? चार्ज के प्रोडक्ट के ऊपर, और दूसरा सेपरेशन बिटवीन केटायन एंड अनायन। अगर आप ध्यान से देखें, जो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। डाउन द ग्रुप जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन चार्ज सबके पास क्या है? सेम। अनायन भी सेम है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब आप इसको कंसिडर करेंगे। डाउन द ग्रुप जो सेपरेशन है वो इंक्रीज हो रही है क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है, इसलिए लैटिस एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी? बेरिलियम कार्बोनेट की, देन मैग्नीशियम कार्बोनेट, देन कैल्शियम कार्बोनेट। In an anti-bonding molecular orbital, electron density is minimum। जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन न्यूक्लियस पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल के न्यूक्लियस के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाती है। लेकिन एंटी बॉन्डिंग के केस में न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ द मॉलिक्यूल। Match the items under list 1 with item under list 2. Select the correct answer from the set A, B, C, D. यहाँ पर हमें मॉलिक्यूल गिवन है, इनकी शेप का कंपैरिजन करना है। PCl5 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर मींस TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। F2O 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, बैंड शेप, V शेप्ड और एंगुलर। BCl3 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, तो ये क्या होगी? ट्राइगोनल प्लानर होगी। NH3 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो ये क्या है? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल और पिरामिडल, तो यहां पर ट्राइगोनल पिरामिडल। तो यहां पर PCl5 A का आपको क्या मिल रहा है? थर्ड, और B का आपको क्या मिल रहा है? फर्स्ट। तो यहां पर अगर हम चेक करें, D ऑप्शन में A का थर्ड है, B का फर्स्ट है, फर्दर भी कंफर्म कर सकते हैं, इसलिए D ऑप्शन आपका आंसर होगा। N2 and O2 are converted to monocations respectively, which is wrong statement। मोनोकेटाइंस का मीनिंग क्या है? N2 को हमने N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, O2 को O2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, हमें ये फाइंड आउट करना है। N2 के केस में जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड है वो वीक हो रहा है, O2 के केस में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इंक्रीज हो रहा है, O2 के केस में पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीज हो रहा है और डायमैग्नेटिक बन रहे हैं। N2 में आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3। O2 में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है? 2। ये डायमैग्नेटिक है, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि ऑक्सीजन के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और ये पैरामैग्नेटिक है। तो जब हम नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 3 से 2.5 हो रहा है,
इसका मीनिंग बॉन्ड वीक हो रहा है, क्योंकि जब बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा तो बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन थे, अब 15 हो जाएंगे, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो रहा है, पहले 2 था, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, इंक्रीज। O2 के पास पहले 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, जब O2 पॉजिटिव में हमने कन्वर्ट कर दिया तो अब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो जितने कम अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना कम पैरामैग्नेटिक रिएक्टर होगा। N2 पहले डायमैग्नेटिक था, अब क्या बन गया, पैरामैग्नेटिक। O2 पहले भी पैरामैग्नेटिक था और अभी भी क्या है, पैरामैग्नेटिक, इसलिए स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। Next problem. Polarization may be called as distortion of the shape of an anion by an adjacently placed cation. Which of the following statement is or are correct? आपने फैजान रूल के रिगार्डिंग स्टडी किया था, जितना छोटा केटायन होगा उतनी ज़्यादा उसकी चार्ज डेंसिटी होगी, और जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उसकी फील्ड उतनी स्ट्रांग होगी। एक स्ट्रांग फील्ड वीक फील्ड को क्या करती है, डिस्टॉर्ट करती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्शन और पोलराइजेशन। तो जो केटायन है उसकी हम पोलराइजिंग पावर कंसिडर करते हैं, जिसका डिस्टॉर्शन होता है अनायन, उसकी हम पोलराइजिबिलिटी कंसिडर करते हैं। जितना बिग साइज होगा उतनी वीक फील्ड होगी, उतनी ज़्यादा उसकी पोलराइजिबिलिटी होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, मिनिमम पोलराइजेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय ए केटायन ऑफ लो रेडियस। जिस केटायन का रेडियस कम होगा, साइज कम होगा, वो ज्यादा पोलराइजेशन करेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। ए लार्ज केटायन इज लाइकली टू ब्रिंग अबाउट ए लार्ज डिग्री ऑफ पोलराइजेशन। जो केटायन बिग होगा उसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी, वो कम पोलराइजेशन करेगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, इनकरेक्ट है। मैक्सिमम पोलराइजेशन इज ब्रॉट अबाउट ए केटायन ऑफ हाई चार्ज। जिस केटायन का चार्ज ज्यादा होगा वो ज्यादा पोलराइजेशन करेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। इज और आर का मीनिंग क्या है, मल्टीपल करेक्ट हो सकता है। फोर्थ स्टेटमेंट, ए स्मॉल अनायन इज लाइकली टू अंडरगो ए लार्ज डिग्री ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन कौन करते हैं, केटायन करते हैं। तो यहाँ पर अनायन पोलराइजेशन नहीं करता, अनायन का क्या होता है, डिस्टॉर्शन होता है, पोलराइजेशन होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवलेंट करेक्टर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल क्लोराइड। जब भी आपको कोवलेंट आयनिक करेक्टर इनका कंपैरिजन करना हो तो आपको क्या यूज करना है, फैजान रूल यूज करना है। अगर अनायन सेम है तो जो कोवलेंट करेक्टर है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ केटायन। तो यहाँ पर सबसे छोटा केटायन कौन सा है, बेरिलियम। तो इसका जो कोवलेंट करेक्टर होगा वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ये सभी एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा तो जो पोलराइजिंग पावर है वो डिक्रीज होगी, कोवलेंट करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो बेरिलियम की पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा है, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, सी। Next problem, the melting point of SnCl4 is less than SnCl2. The suitable reason for the observed fact is। फैजान रूल में आपने पढ़ा था जिसका कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर हमें कोवलेंट करेक्टर से इस चीज को एक्सप्लेन करना है। तो SnCl4 का कोवलेंट करेक्टर SnCl2 से ज्यादा, इसका रीजन क्या है। यहाँ पर आप देखें अनायन सेम है, केटायन सेम एलिमेंट का लेकिन चार्ज अलग अलग है। यहाँ पर +2 है और यहाँ पर क्या है, +4। जिस केटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी उतना ज्यादा कोवलेंट करेक्टर होगा, और जो पोलराइजिंग पावर है वो हम चार्ज डेंसिटी के बेस पर देखते हैं।
तो यहाँ पर आप देखें इन दोनों में से कौन सा आयन स्मॉलर साइज का है, जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो इसका साइज क्या है, स्मॉलर है। जिसके पास चार्ज ज्यादा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो सकती है, लेकिन सिर्फ साइज और चार्ज ही पोलराइजिंग पावर डिसाइड नहीं करते हैं। पोलराइजिंग पावर कौन डिसाइड करती है, चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दी हुई है, देयर इज मोर चार्ज ऑन Sn+4, करेक्ट लग रहा है। साइज ऑफ Sn+4 इज स्मॉल, ये भी करेक्ट लग रहा है हमें। आयनिक पोटेंशियल का मीनिंग क्या है, चार्ज डेंसिटी, जो Sn+4 है उसकी ज्यादा है। हमेशा हमें जब कोवलेंट करैक्टर को कंसिडर करना है तो चार्ज डेंसिटी के ऊपर फोकस रखना है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमें करेक्ट लग रही हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सी है, सी। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन, जिसमें हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कनेक्टेड होगा, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कनेक्टेड होगा, उसकी एच बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग होगी। तो आप सी ऑप्शन में देख सकते हैं फ्लोरीन के साथ कनेक्टेड है, बी में सल्फर के साथ, ए और डी में ऑक्सीजन के साथ। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग किस में होगी, सी में। किस केस में एच बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, एच बॉन्डिंग तभी पॉसिबल होती है जब ग्रुप क्लोजर प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल क्लोजर प्रेजेंट है, एच बॉन्डिंग पॉसिबल है। बेंजीन वाले केस में एच बॉन्डिंग तभी पॉसिबल होगी एक मॉलिक्यूल के अंदर जब वो 1-2 पोजीशन पर हो। यहाँ पर ये ग्रुप 1-2 पोजीशन पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर एच बॉन्डिंग हो सकती है। लेकिन इसमें आप देखें ग्रुप कौन सी पोजीशन पर है, 1-4 पोजीशन पर प्रेजेंट है। ये ग्रुप बहुत ज्यादा दूर है, इनके बीच में एच बॉन्डिंग नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सी होगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वोलेटिलिटी इज, वोलेटाइल का मीनिंग क्या है, लेसर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, अट्रैक्टिव फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जितने स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होंगे उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, उतना कम वोलेटाइल होगा। तो NH3 और H2 को अगर आप ध्यान से देखें, हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है, नाइट्रोजन से। यहाँ पर हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से। तो दोनों के अंदर एच बॉन्डिंग प्रेजेंट है। जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ कनेक्ट होगी उसकी एच बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो इसकी एच बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो ये क्या होगा, लेस वोलेटाइल होगा। इसका मीनिंग ऑर्डर क्या है, इनकरेक्ट। पैरानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में जो एच बॉन्डिंग होती है वो होती है इंट्रामोलिक्यूलर, जबकि पैरा में क्या होती है, दो मॉलिक्यूल के बीच में होती है। बॉइलिंग पॉइंट कौन डिसाइड करता है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। तो पैरा वाले का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है इन कंपेरिजन टू ऑर्थो। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो मोर वोलेटाइल होगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अब इन दोनों में देखें, यहाँ पर हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर एच बॉन्डिंग है। क्या यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पर कोई एच बॉन्डिंग नहीं है। तो जहां पर एच बॉन्डिंग होगी वहां पर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो लेस वोलेटाइल होना चाहिए। तो ये इनकरेक्ट है। HF के अंदर हाइड्रोजन फ्लोरीन से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर एच बॉन्डिंग है, यहाँ पर एच बॉन्डिंग नहीं है। तो जहां पर एच बॉन्डिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, वो लेस वोलेटाइल होना चाहिए। तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। Which is not characteristics of pi bond? पाई बॉन्ड कब बनता है, जब ऑलरेडी क्या हो, सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कौन बनाते हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाते हैं। तो इसका मीनिंग ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। पाई बॉन्ड
p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनते हैं, ये चीज करेक्ट है। पाई बॉन्ड साइड ओवरलैपिंग से बनते हैं, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी। इन द कंपाउंड the C2C3 bond formed by the overlapping of which type of hybrid carbon? आपको स्ट्रक्चर दी हुई है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, CH2, यहाँ पर कार्बन मार्क किए हुए 1 2 3 4 5 6। हमें C2 और C3 कार्बन की टाइप देखनी है। इस कार्बन के साथ 2 डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड है, इसका मीनिंग 3 सिग्मा बॉन्ड है और 0 लोन पेयर है। जब भी कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो वहां पर 0 लोन पेयर होंगे। तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। इस केस में देखें, कार्बन चारों सिंगल बॉन्ड बना रहा है, 2 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन के साथ, 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर। तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। इसका मीनिंग यहाँ पर जो ओवरलैप हुई है वो कौन सी हुई है, sp2 sp3। तो डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। Which of the set of species having same hybridization state but different shape? जब H वैल्यू सेम होगी, इसका मीनिंग लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का जो सम हो वो सेम हो, लेकिन लोन पेयर अलग अलग हो, तो ऐसे केस में जो हाइब्रिडेशन है वो तो सेम होगी, लेकिन जो शेप होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। NO2 पॉजिटिव, यहां पर 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर हाफ लोन पेयर, अलग अलग आ रहा है, तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर चेक करते हैं, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, अलग बन रहा है कॉम्बिनेशन, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। NH4 पॉजिटिव, 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, H3O पॉजिटिव, 3 सराउंडिंग एटम है, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, OF2 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो H की वैल्यू आ रही है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर आ रहे हैं, वो सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन सेम होगी, लेकिन लोन पेयर अलग अलग हैं, इसलिए शेप क्या होगी, डिफरेंट होगी। इन द फॉलोइंग विच ऑफ द टू आर पैरामैग्नेटिक? N2 में आपको पता है कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये डायमैग्नेटिक है। CO, यहाँ भी 14 इलेक्ट्रॉन है, N2 वाला ही कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो यहाँ भी कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। NO2 में अनपेड इलेक्ट्रॉन है। B2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो आपको यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और जिसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। तो 3rd और 4th ये दोनों मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक हैं। सी ऑप्शन में ये आपको दिए हुए हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट इज CH4 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, रेगुलर ज्योमेट्री, तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0। NF3 यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है। डायपोल वेक्टर अगर आप देखें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होंगे, लोन पेयर वाला लोन पेयर की तरफ होगा। अपोज हो रहा है लेकिन कट नहीं हो पाएगा, तो नॉट इक्वल टू 0। NH3 यहां पर डायपोल वेक्टर क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो NH3 का NF3 के कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा, और CH4 का क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो सबसे कम CH4 का है, क्योंकि H2 को भी आप देखें 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है, तो इसका जो डायपोल वेक्टर का सम होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो मिनिमम CH4 का है, कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में।
विच इज नॉट करेक्ट, बॉन्ड एंगल HSH H2O अगर आप कंपेयर करें तो H2S का कम होना चाहिए। डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि EN डिफरेंस डिक्रीज होगा। जैसे अगर हम इस केस को कंपेयर करें, दोनों की हाइड्रेशन सेम है, शेप भी सेम है। हाइड्रोजन सल्फर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर, ऐसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो इसका जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो ज्यादा आएगा। अगर सेंट्रल एटम के पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो तो लोन पेयर दूर जाएंगे, अगर लोन पेयर दूर जाएंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए H2O का बॉन्ड एंगल H2S से क्या है, ज्यादा है। हाइड्रोजन वाले कंपाउंड के केस में डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये चीज आपको करेक्ट दिया हुआ है। FOFCl2O में हमने बैक बॉन्डिंग का केस कवर किया था। क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो यहां पर बैक बॉन्डिंग हो रही है, बैक बॉन्डिंग की वजह से डबल बॉन्ड करैक्टर आएगा, और डबल वाले का रिपल्शन सिंगल से क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसका बॉन्ड एंगल भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। ये दोनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब हाइड्रोजन वाला कंपाउंड आ जाए तो डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा। डी ऑप्शन को अगर हम देखें, टिन कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है, 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। मरकरी के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर है, तो इसकी हाइब्रिडेशन sp होगी, इसकी क्या होगी, sp2। जब डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन होगी तो sp का बॉन्ड एंगल sp2 से क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसका मीनिंग ये इनकरेक्ट दिया हुआ है। तो आपको इनकरेक्ट ही फाइंड आउट करना था, तो डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन टेट्रासाइनोइथाइलिन, इथाइलिन का मीनिंग है इथीन, इसके साथ 4CN है, CN को हम बोलते हैं साइनो, और साइनो में कार्बन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है। आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, 2 पाई, तो यहाँ भी 1 सिग्मा 2 पाई, यहाँ 1 सिग्मा 2 पाई, यहाँ भी 1 सिग्मा और 2 पाई है। डबल में 1 सिग्मा 1 पाई, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा ही होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप पाई बॉन्ड काउंट करें कितने हैं, 2 2 4, 4 यहाँ पर है, 8 1 यहाँ पर है, 9 पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, तो रेशियो क्या होगा, 1:1। द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग लैटिस एनर्जी, अगेन लैटिस एनर्जी आपको ध्यान रखना है Q1 Q2 के ऊपर डिपेंड करता है। अगर Q1 Q2 सेम हो तो उस केस में आप देखते हैं 1/r पॉजिटिव प्लस r नेगेटिव। तो यहाँ पर आप देखें क्या केटायन सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, क्या आनायन सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, ऐसे कंपाउंड आपको नहीं दिए हुए हैं, कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशन वाले दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप Q1 Q2 निकाल लो। NaCl NaBr, केटायन चार्ज +1, अनायन चार्ज -1, तो यहाँ पर जो Q1 Q2 होगा 1 होगा, सेम होगा। कैल्शियम ऑक्साइड बेरियम ऑक्साइड, यहाँ पर Q1 Q2 क्या होगा 4, केटायन का चार्ज 2 है, अनायन का चार्ज भी क्या है
2। हम अकेले केटायन अकेले एनायन का चार्ज देखेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों केस में सेम है। अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो इनका ज़्यादा है, जिसका Q1 Q2 प्रोडक्ट ज़्यादा होगा उसकी लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो कैल्शियम ऑक्साइड बेरियम ऑक्साइड की इनसे ज़्यादा होगी। अब इन दोनों में डिसाइड करना है। एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, जिसका साइज बिगर होगा उसकी लैटिस एनर्जी कम होगी। तो बेरियम डाउन द ग्रुप लाई कर रहा है तो इसकी लैटिस एनर्जी कम होगी। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? कैल्शियम ऑक्साइड की, देन बेरियम ऑक्साइड की। तो ऐसे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें फर्दर भी कंपेयर करना होगा। तो यहाँ पर भी आप देखें अनायन डिफरेंट है, जो अनायन बड़ा होगा उसकी लैटिस एनर्जी कम होगी। तो ब्रोमाइड वाले की लैटिस एनर्जी क्या है? कम। इसलिए बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। A square planar complex is formed by hybridization of which atomic orbital? स्क्वायर प्लानर के केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है? dsp2। तो यहाँ पर dx स्क्वायर हाइफन y स्क्वायर s pz px या py इनमें से कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो यहाँ पर dx स्क्वायर हाइफन y स्क्वायर किस में दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है। इसके अलावा कुछ केस आपने और पढ़े थे, sp3d sp3d2 sp3d3। sp3d में dz स्क्वायर यूज होता है, d स्क्वायर में dx स्क्वायर हाइफन y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। sp3d3 में क्या यूज होता है? dxy dyz dxz। तो ये आपको डी का इन्वॉल्वमेंट ध्यान रखना है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज आइडेंटिफाई द आइसोस्ट्रक्चर, जिनकी स्ट्रक्चर क्या हो? सेम हो। NF3 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, ट्राइगोनल पिरामिडल। NO3 नेगेटिव 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, ट्राइगोनल प्लानर। BF3 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, ट्राइगोनल प्लानर। H3O पॉजिटिव 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, ट्राइगोनल पिरामिडल। N3H तो यहां पर ये लीनियर मीन्स sp है। तो यहां पर आप देख सकते हैं NF3 और H3O पॉजिटिव एक ग्रुप के अंदर होने चाहिए। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? सी में भी और डी में भी। और दूसरा सेट क्या बन रहा है? NO3 नेगेटिव BF3। तो यहां पर आप देखें ये सेटिस्फाई हो रहे हैं ऑप्शन सी के अंदर। तो सी ऑप्शन आपका आंसर होगा।